हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसका जो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, उसको समझेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि इसको इतना सिंपल बना दूं कि ये कॉन्सेप्ट एग्जाम्स के लिए हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाए। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को सीधा सीधा पढ़ने से पहले चलो एक मजेदार पहेली से शुरुआत करते हैं। थोड़ा दिमाग लगाते हैं। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। सोचो, अगर एक वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक स्नेल से भी ज्यादा धीरे चलते हैं, लगभग 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं बल्ब एकदम से इंस्टेंटली कैसे जल जाता है ना अजीब बात। चल तो वो इतना धीरे रहे हैं लेकिन असर इतनी जल्दी। इसी पजल का जवाब आज हम ढूंढेंगे और इसका जवाब छुपा है करंट के असली मतलब में। तो चलो आते हैं अपने अगले सेक्शन पर, जिसका नाम ही है करंट, यानी चार्ज की भीड़। हम एक बहुत सिंपल से एनालॉजी से इस फ्लो के कंसेप्ट को समझेंगे। ओके, सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दिमाग से निकाल देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये असल में वो रेट है, वो दर है जिस पर चार्ज फ्लो करता है। यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकंड में कितना चार्ज गुजर गया, स्पीड नहीं, रेट। इसको समझने के लिए ना ये कॉन्सर्ट हॉल वाली एनालॉजी सबसे बेस्ट है। चलो इमेजिन करते हैं। स्टेप 1, एक बड़ा सा कॉन्सर्ट हॉल है, पूरा लोगों से भरा हुआ, हजारों लोग हैं। मान लो ये लोग वायर के अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आगे स्टेप 2, अचानक से एक फायर अलार्म बजता है। ये अलार्म क्या है? ये बैटरी से आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जैसे ही अलार्म बजता है उसकी आवाज हॉल में बैठे हर इंसान को एक ही टाइम पर एक साथ सुनाई देती है। ओके, अब स्टेप 3, अलार्म सुनकर हर इंसान अपनी जगह से उठकर धीरे धीरे एग्जिट डोर की तरफ चलना शुरू करता है। ये जो उनकी स्लो वॉकिंग स्पीड है ना, यही है इलेक्ट्रॉन्स की स्लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेप 4। सोचो कि एग्जिट डोर पर एक गार्ड खड़ा है काउंटर लेकर, और वो गिन रहा है कि हर मिनट कितने लोग दरवाजे से बाहर निकल रहे हैं। बस ये जो काउंट है, ये जो लोगों के बाहर निकलने का रेट है, यही इलेक्ट्रिक करंट है। समझ आया? भले ही हर एक इंसान धीरे चल रहा हो, लेकिन क्योंकि इतने सारे लोग हैं, दरवाजे से बाहर निकलने वालों की भीड़ का रेट तो बहुत हाई हो सकता है। यही करंट है। चलो, आई होप एनालॉजी से कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके मार्क्स मिलेंगे, यानी एग्जाम में क्या लिखना है। तो अगला सेक्शन है फॉर्मूला फॉर योर एग्जाम। तो ये है इसकी ऑफिशियल टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी बेस्ड डेफिनेशन, जिसको एग्जाम में लिखना है। Electric current is defined as the amount of electric charge flowing past a point in a conductor per unit time. आसान शब्दों में वही बात, किसी कंडक्टर के एक पॉइंट से पर यूनिट टाइम यानी हर सेकंड में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर गया, वही इलेक्ट्रिक करंट है। और इस डेफिनेशन से ही निकलता है इसका फॉर्मूला I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। सिंपल। यहाँ I करंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम एम्पियर्स में नापते हैं। Q है चार्ज, जिसको कूलम्स में मेजर करते हैं, और T है टाइम, सेकंड्स में। अच्छा, अब कुछ बहुत जरूरी पॉइंट्स ध्यान से सुनना। पहला, इसकी यूनिट क्या है? 1 एम्पियर। और 1 एम्पियर का मतलब क्या हुआ? फॉर्मूला से देखो, 1 कूलम पर सेकेंड। सिंपल। दूसरा पॉइंट, और ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है इसलिए ध्यान दो, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन। हम हमेशा बाय कन्वेंशन मानते हैं कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। लेकिन, और यह है तीसरा पॉइंट, असलियत में क्या होता है? असलियत में तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। तो ये दोनों डायरेक्शंस ऑपोजिट क्यों हैं? क्योंकि ये कन्वेंशन बहुत पुराना है, तब का जब इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर ही नहीं हुए थे। तो हम आज भी इसी को फॉलो करते हैं। चलो अब थोड़ा और अंदर घुसते हैं कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर यह करंट बनता कैसे है। अगला सेक्शन है इलेक्ट्रॉन का स्लो ड्रिफ्ट। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर करंट का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू NeAVD। इसे देखे घबराना नहीं, बहुत सिंपल है। N है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। E है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि कांस्टेंट है। A है वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी तार कितनी मोटी है। और VD, ये है वो नया और इंपॉर्टेंट टर्म, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चलो अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कहानी को समझते हैं। तो सोचो, एक इलेक्ट्रॉन की लाइफ वायर के अंदर कैसी होती है। स्टेप 1,
जब कोई बैटरी नहीं लगी होती तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हीट की वजह से बहुत हाई स्पीड पर इधर-उधर रैंडमली जिगजैग मोशन में घूमते रहते हैं। इसको बोलते हैं थर्मल मोशन। फिर स्टेप 2, जैसे ही हम बैटरी कनेक्ट करते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है और ये फील्ड हर इलेक्ट्रॉन पर एक कांस्टेंट धक्का, एक पुश लगाता है एक ही डायरेक्शन में। अब स्टेप 3, इस धक्के से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट तो होता है लेकिन बेचारा आगे बढ़ते ही किसी ना किसी एटम से टकरा जाता है, कोलिजन होता है और उस टक्कर में अपना मोमेंटम खो देता है। फिर से एक्सेलरेट करता है, फिर टकराता है, ये चलता रहता है। इस धक्का मुक्की का नतीजा क्या निकलता है? ये है स्टेप 4। रिजल्ट ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक बहुत ही छोटी सी एवरेज नेट वेलोसिटी से धीरे धीरे सरकता है या ड्रिफ्ट करता है, और इसी स्लो एवरेज वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी v। तो सवाल उठता है कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आखिर होती कितनी है, कितनी स्लो है? चलो इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से कैलकुलेट करके देखते हैं। मान लो हमारे पास एक कॉपर वायर है जिसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। उसका एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर है और बाकी ज़रूरी वैल्यूज़ जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और चार्ज इस टेबल में दी हुई हैं। तो जब हम Vd के लिए फॉर्मूला को रीअरेंज करते हैं और ये सारी वैल्यूज़ उसमें डालते हैं तो जो आंसर आता है वो है 0.074 मिलीमीटर्स पर सेकंड। सोचो, एक सेकंड में 1 मिलीमीटर का भी 10वां हिस्सा नहीं। ये सच में बहुत बहुत स्लो है और यही है हमारी शुरुआती पहेली का जवाब। बल्ब इसलिए इंस्टेंटली जलता है क्योंकि जैसे ही स्विच ऑन होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो वायर में लगभग लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है और वो फील्ड वायर के हर एक इलेक्ट्रॉन को एक ही साथ एक ही टाइम पर धक्का देता है। इसलिए करंट का इफेक्ट तुरंत होता है, भले ही हर एक इलेक्ट्रॉन बेचारा धीरे धीरे ही चल रहा हो। ओके, अब आते हैं उस सेक्शन पर जो शायद सबसे जरूरी है, जहां स्टूडेंट्स अनजाने में सबसे ज्यादा मार्क्स गंवाते हैं। सेक्शन 5, कॉमन एग्जाम मिस्टेक्स। इन साइलेंट किलर्स से बचकर रहना है। पहली और सबसे कॉमन गलतफहमी कि करंट ही स्पीड है। ये आइडिया बिल्कुल गलत है, क्रॉस लगा दो इस पर। करेक्ट आइडिया क्या है? करंट चार्ज के फ्लो का रेट है, यानी Q/T। इलेक्ट्रॉन्स की असली स्पीड वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और वो, जैसा हमने देखा, बहुत ही स्लो होती है। तो इस बात को दिमाग में बैठा लो। करंट ये मापता है कि हाउ मच चार्ज यानी कितना चार्ज एक सेकंड में गुजर रहा है, ना कि हाउ फास्ट यानी कितनी तेजी से गुजर रहा है। दूसरी बड़ी गलतफहमी कि करंट सर्किट में बहते बहते यूज अप हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये भी बिल्कुल गलत है। करेक्ट आइडिया ये है कि चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है। जितना चार्ज सर्किट में एंटर करता है उतना ही एग्जिट करता है। इसका मतलब एक सिंपल सीरीज सर्किट में हर पॉइंट पर करंट की वैल्यू सेम रहती है। तो फिर यूज क्या होता है? जो चीज यूज होती है वो है एनर्जी, करंट नहीं। इसीलिए ये लाइन हमेशा के लिए याद कर लो, करंट इज कंजर्व्ड इन सीरीज यानी वो हर जगह सेम रहता है। एनर्जी इज डिसिपेटेड यानी एनर्जी खर्च होती है। चलो अब आते हैं फाइनल सेक्शन पर। जल्दी से एक रिवीजन करते हैं और देखते हैं कि ये टॉपिक आगे कैसे जुड़ेगा। सेक्शन 6, समरी एंड नेक्स्ट स्टेप्स। करंट के कॉन्सेप्ट को इतनी गहराई से समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस और आगे जाकर किसी भी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट को एनालाइज करने की बुनियाद है, उसकी चाबी है। तो एग्जाम के लिए जो की टेकअवेज हैं उन्हें फटाफट रिवाइज करते हैं। पहला, इलेक्ट्रिक करंट यानी I चार्ज फ्लो का रेट है, I = Q/T। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन्स के बहुत स्लो माइक्रोस्कोपिक ड्रिफ्ट की वजह से बनता है। तीसरा, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट इंस्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है। चौथा, एक सीरीज सर्किट में करंट हर जगह सेम रहता है क्योंकि चार्ज कंजर्व्ड होता है। और पांचवा, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन के ऑपोजिट ली जाती है। और अब इस सेशन को ख़त्म करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल के साथ जो अगले टॉपिक का रास्ता खोलेगा। अभी हमने सीखा कि करंट तो सर्किट में हर जगह सेम रहता है, वो यूज़ अप नहीं होता। तो फिर जब हम हर महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं तो हम आखिर किस चीज़ के पैसे दे रहे हैं? क्या यूज़ अप हो रहा है जिसके हम पैसे भरते हैं? इस पर ज़रूर सोचना और इसका जवाब हम ढूंढेंगे अपने अगले टॉपिक्स में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। मिलते हैं अगले सेशन।